मौसम विभाग में आप किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था आपने और फिर जो रिटायर हुए जी उसमें कैसा क्या आपका अनुभव रहा बताइए। अति जो है ये जो सन तो आपने ज्वाइन किया था कैसा अनुभव था आपका? 75 में ज्वाइन किए थे, 75 में हम्म, साइंटिफिक असिस्टेंट में, हम्म, और पटना में ज्वाइन किए थे। हम्म, और उसके बाद फिर जो है कि प्रमोशन हुआ था, तो एक बार तो जो है कि गया में भी कुछ दिन रहे, गया से फिर भुवनेश्वर गए, और वहाँ भी एयरपोर्ट पर सब ऑफिस था ना, तो वहाँ जो है कि कुछ दिन रहे। तो फिर वहाँ से जो है फिर जो है प्रमोशन हुआ, जगह सब एडजस्ट हुआ जो है, तब फिर पटना आ गए। अब पटना में बहुत दिन समय तक रहे। उसके बाद प्रमोशन एक हुआ असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट का, तो वहाँ जगह खाली नहीं था, तो मौसम भवन लोधी रोड में जो है कि ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद यहीं रह गए, मौसम डिपार्टमेंट में ही, लोधी रोड में ही रहे। पहले कैसा मौसम विभाग में क्या था पहले? क्या बदलाव देखा बाद में? मतलब मौसम विभाग में पहले कैसे मौसम का अनुमान होता था? जी, पहले जो है कि अच्छी तो ऑब्जर्वेशन तो भी अच्छी वाला फिजिकली किया जाता था, लेकिन सेटेलाइट वगैरह जो है इंडिया का नहीं था। तो अमेरिकन सेटेलाइट जो है इंडिया के ऊपर आता था, तो उस समय जो है कि आपका जो है जो उससे जो है पिक्चर आता था, तो इंडिया जो है कि उसको मॉनिटर कर लेता था, और फिर जो है पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड में वो सेटेलाइट जाता था। उसके बाद फिर इंडियन सेटेलाइट बना, और उसके बाद जो है कि पिक्चर जो है लेने लगा, एक एक घंटा में लेता था। बाद में फिर आधा घंटा के पीरियड में सबसे शुरू हुआ, पूरा पिक्चर जो है कि सब लेता था पृथ्वी पर। और जिसमें एशिया वगैरह, एशिया का मैक्सिमम पार्ट जो है उसमें कवर था। कैसे पता चलता था 2 दिन बाद बारिश होगी तो 3 दिन बाद भूकंप आएगा? जो पिक्चर जो आता था ना, उसमें जो है कि वेदर का सब फोरकास्ट आ जाता था, क्लाउड वगैरह का। उसी से अनुमान लोग लगाते थे कि जो है कहाँ पर बादल है कहाँ नहीं है। अब इंडिया पर बादल आने वाला है, तो जो है कि उससे अनुमान लोग लगाते थे कि वर्षा होगा, या विंटर के समय में कहाँ का टेम्परेचर जो है कि डाउन हो रहा है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता था। जो पश्चिम से जो है कि सिस्टम आता था विंटर के समय में, तो पहले जो है कि पश्चिम से आता था, उसके बाद फिर इंडिया के ऊपर आता था, पाकिस्तान वगैरह में पहले आता था, और फिर आगे जाकर के वो बांग्लादेश वगैरह तरफ पार हो जाता था। बाद में क्या परिवर्तन आया? मैंने उसमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ। किस तरह? आधा आधा घंटे पर पिक्चर आने लगा, और उसमें सिस्टम में मॉनिटर करके पिक्चर जो है सेटेलाइट जो है भेज देता था। कुछ चांद पर जो है कि में वो पिक्चर जो है कि सेटेलाइट जो है कि चलता था, और वहीं से वो पिक्चर अर्थ का ले लेता था, और उसके बाद उसका जो है कि पिक्चर जो है कि हम लोग के यहाँ जो सिस्टम था उसमें मॉनिटर हो जाता था, और उससे उसका पिक्चर ले लेते थे लोग, और उससे देखते थे कि बादल कहाँ कहाँ इंडिया में है, या यूरोपियन कंट्री में है, या एशिया का और भी पार्ट्स है उसमें है, उसी से सब मॉनिटर करता था। तो मौसम विभाग का अनुमान पहले कई बार फेल हो जाता था, वजह क्या थी? जी नहीं, ज्यादा फेल पहले था ना, पहले स्टैटिक्स, क्योंकि सेटेलाइट का हवा पानी ही देखता था लोग। अब बाद में जो है कि सेटेलाइट से पिक्चर आने लगा, उससे मॉनिटरिंग ज्यादा हो गया। और नहीं तो पहले जो है हवा, पूर्वा हवा चल रहा है, पछिया हवा चल रहा है, उससे मॉनिटर होता था कि बादल कैसा रहेगा, पानी कैसा होगा। उससे माने मौसम विभाग का फोरकास्ट उसी से होता था। आपके पूरे सर्विस की जर्नी अलग अलग पोस्टिंग अलग जगह जगह रही, तो क्या कुछ अनुभव रहा पटना से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक? जी कैसा? हाँ, अच्छी तो रहा। तो हम लोग तो सब वही में सिस्टम में थे ही, तो उससे बहुत ज्यादा ज्ञान मिला। हम लोग जो है कि आधा आधा घंटे पर सेटेलाइट का पिक्चर भी आता था, तो उससे सब एनालिसिस कर लेते थे कि
कितना देर में जो है कि क्लाउड इंडिया के ऊपर आएगा, इंडिया में पहले पटना वगैरह में कितना कब आएगा, दिल्ली में कब आएगा, कलकत्ता में कब आएगा। क्योंकि जब मौसम का अथी चलता था तो जो है कि ईस्टर्न सेक्टर से जो है कि पहले बादल आता था और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता था तो पश्चिम से जो है कि पाकिस्तान साइड से जो है कि बादल आता। आज भी है वही है। जो विंटर का जो रेन होता है तो पहले जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है वो, तो पश्चिम से पाकिस्तानी साइड से वो पहले पिक्चर आता है, उसके बाद फिर इंडिया पर आएगा और इंडिया से फिर जो है कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के खाड़ी में जाकर के खत्म हो जाता है। और जब जो है कि मानसून आता था तो मानसून जो है कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। पहले जो है कि बंगाल के खाड़ी से बनता था और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वगैरह तक जो है कि पास होता था और उसके बाद उसका इंटेंसिटी जो है खत्म हो जाता था, क्योंकि ज्यादा जो है कि पाकिस्तान के बाहर जो है जा नहीं पाता था वो सिस्टम। तो आप पटना सेंटर में रहे तो वहां पे क्या अंतर था, दिल्ली में रहे तो वहां क्या अंतर था, क्या क्या अंतर था, काम में क्या अंतर था? काम में होता था कि जैसे पटना में जो था ना तो सेटेलाइट का उतना सुविधा नहीं था ना जितना जो है कि दिल्ली में था, क्योंकि दिल्ली का में सेटेलाइट का मेन एजेंसी दिल्ली में था। एक एक चीज का एनालिसिस होता था वहाँ यहाँ दिल्ली में और सब जो है पिक्चर जो है लेते थे लोग और उसके बाद बहुत से पिक्चर को फोटो करके फिर जो है उसको अच्छी से इंटरनेट से जो है कि बाहर भेजते थे। तो उससे कि मैंने टेक्नोलॉजी जब से ज्यादा इफेक्टिव था तो अथी में वेस्टर्न से जो है कहलाता था, मैंने इंडिया में अथी दिल्ली साइड में। और वो मानसून में वगैरह में भी दो तरह का सिस्टम था। एगो तो मानसून जो है आता था तो बंगाल के खाड़ी से शुरू होता था और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता था जो पश्चिम से आता था। तो 200 तरह के आज भी जो है दो तरह का जो है कि मानसून काम करता है सिस्टम जो है। विंटर में जो आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है उसका, क्योंकि वो पश्चिम से आता है और जो मानसून आता था वो ईस्टर्न सेक्टर से आता था। पहले बंगाल के खाड़ी में फॉर्म होता था और उसके बाद जो है कि ये होता था। जी जी तो भारत के मुकाबले चीन की क्या स्थिति थी मौसम के क्षेत्र में, अनुमान को लेकर? चीन उतना डेवलप उस समय नहीं था, बाद में जो है कि किया था, नहीं तो सब एशिया थी। ऑस्ट्रेलिया जो है कि इंडिया को मदद करता था, उसका अपना सैटेलाइट भी था, लेकिन चाइना इंटरफेयर नहीं करता था, ना इंडिया उससे पूछता था। भारत के सामने क्या चैलेंज था उस समय मौसम के क्षेत्र में? ये चैलेंज था कि माने प्रकृति में क्या मूवमेंट है उस सब का मॉनिटरिंग जो सिस्टम जो बना तो उसके पहले वो सब चीज नहीं ना था। पहले अमेरिकन सैटेलाइट जो है इंडिया के ऊपर आता था, अमेरिकन सैटेलाइट पूरा वर्ल्ड में जाता था और जब इंडिया के ऊपर आता था इंडिया में फोटो अच्छी जो है पिक्चर भेज देता था और उससे मॉनिटर करता था इंडिया। नहीं तो पहले इंडिया के पास सैटेलाइट नहीं था। जी किसकी सरकार में ज्यादा काम हुआ है? किसकी सरकार में ज्यादा काम हुआ? उस समय तो सब जो है इंदिरा गांधी राज थी, कुछ ही बोलता है, उन्हीं के समय में सब हो ज्यादा हुआ ना। राजीव गांधी के पहले जो है मेन जो है डेवलप किया इंदिरा गांधी। हाँ। ये गुब्बारा भी छोड़ा जाता था, ये क्या मतलब था इसका? मौसम के प्रेडिक्शन के लिए गुब्बारा भी छोड़ा गया पहले, ऐसा कुछ होता था? नहीं, वो तो जैसे सेटेलाइट जो के जो है ये होता था, पिक्चर जो है छोड़ा जाता था कि आगे ऊपर जाकर के वो मॉनिटरिंग करता था, उससे बादल का पिक्चर आता था तो उससे होता था कि अभी कहाँ मूवमेंट है। आधा आधा घंटे में बाद में जो है कि पिक्चर आने लगा, अभी भी आता है, तो उससे इंडिया का सब पिक्चर आ जाता है कि कहाँ कहाँ बादल है। तो आप लोग बैलून छोड़ते थे? बैलून जो है ना हम लोग मॉनिटरिंग करते थे, सेटेलाइट का जो है पिक्चर मैंने मौसम विभाग में जो था वो करता था, मैंने रोजी रोड कर। कैसे करते थे?
पिक्चर जो है कि उसका मॉनिटरिंग करने का सब सिस्टम बना हुआ है, अभी भी है। तो उसी से जब पिक्चर आ जाता था ना तो उसको फोटो लोग ले लेते थे और उसको फिर इंडिया में ट्रांसमिट करते थे सैटेलाइट्स का। और वो जो है और दूसरा दूसरा स्टेट जो है सब जो है उसको मॉनिटर करता था। बैलून का क्या काम था? बैलून तो छोड़ते थे। बैलून तो छोड़ते थे, जैसे ये जो ये तो एगो बैलून जो था वो तो वही अथी में मूवमेंट जो होता था ना बादल का, उसके लिए वो जो है छोड़ा जाता था। वो जो है कि पिक्चर जो है कि जाता था ऊपर, उसको मॉनिटर करता था वो, और उससे जो है पिक्चर लिया जाता था और उससे जो है लोग स्केल बनाता था। पहले जो प्रिडिक्शन है कई बार फेल हो जाता था, जी, तो उसकी क्या वजह थी? फिर सिस्टम वीक हो गया कभी एक बार। नहीं, जैसे जो भी अनुमान लगाते थे वो गलत साबित हो जाता। कभी कभी होता था कि मैंने मौसम जैसे आप कह दिया कि परसेंटेज में इतना परसेंट एक्टिव होगा, लेकिन कभी कभी वो डिक्रीज कर जाता था, तो उससे मॉनिटरिंग जो है में कमी आ जाता था। जी, सुपर कंप्यूटर क्या है जो लगा था सबसे पहले यूज में? मैंने इंडिया में जो बना था ना वो विदेश से रशियन हेल्प भी बहुत मिला था। रसिया कंप्यूटर में बहुत हेल्प किया था इंडिया को, बाद में जाकर के इंडिया अपना सब यूज करने लगा। नहीं तो पहले जो है वो दूसरे का मॉनिटरिंग से हेल्प लेता था और उससे जो है कि सब लोग एनालिसिस करवाता था। किस तरह उसका हेल्प करता? जी, रूस की तरफ से हेल्प करता? रूस जो है पिक्चर का वो पिक्चर भेजता था, इंडिया के पिक्चर खरी अथी करके मॉनिटर करके और इंडिया के ऊपर जो है कि उसको टेलीकास्ट करता था। आपने अलग अलग जगहों पर क्या क्या आपने अनुभव किया उसमें पूरे अपने करियर के दौरान, जो पूरे जहाँ जहाँ रहे आप उसमें? जी, तो असल में जैसे हम लोग भी रहते थे ना, तो जो ज्यादा डेवलप इलाका जगह था वहीं जो है कि जो उसी तरह से सब डेवलप भी था। हम पहला ज्वाइन किए थे तो जो है अमेरिकन सेटेलाइट आता था, ये अथी में पटना में जब हम लोग थे, उसे इंडिया के ऊपर पार करता था और उससे पिक्चर आता था। फिर जो है कि डेवलप होने लगा तो चांद पर भी सेटेलाइट का इफेक्ट होने लगा, तो चांद तक जो है कि सेटेलाइट जाता था और वहां से पिक्चर भेजता था। ये सब चीज था। आज इतना इसरो काम कर रहा है, इसरो सैटेलाइट छोड़ रहा है, जी जी जी, इस सबसे क्या देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट मौसम के क्षेत्र में? वो तो अब तो मॉनिटरिंग में जो है कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, अब डेवलप कर गया सिस्टम। पहले जैसे था कि मैंने बहुत दिक्कत होता था सेटेलाइट में, अब तो डेवलपमेंट हो गया तो उससे बहुत फायदा हुआ है। हाँ, अब तो सिस्टम बहुत बढ़ गया ना पंचायत स्तर पे। आइए। तो देश भर में कितने मौसम वैज्ञानिक होते थे आपके दिन? जी, टेक्निकल में तो बहुत होता था, हजारों रहता था सर, क्योंकि सभी जगह जो है कि मौसम का वैज्ञानिक का ड्यूटी रहता था। और कहीं कहीं जो है मैनुअल अथी करवाता था तो कभी कुछ करता था, और उसे पिक्चर ले करके लोकेशन में जो है कि उसको मॉनिटर करके टेलीकास्ट भी करता था। तो पहले मैनुअल काम, फिर टेक्नोलॉजी आ गई, तो फिर उसमें अपने आप को ट्रांजिशन फेज में कितनी चैलेंज आए? जी, कितना चैलेंज आया उसमें जब टेक्नोलॉजी आई? तो उससे अथी बहुत ज्यादा ना अथी एग्जिस्टिंग हुआ सबका, जो है वो सब जो है कि सब जो है कि करने लगा। अब ये अथी जैसे अथी में था मौसमी भवन में यही से था, आधा आधा घंटे पर मैनुअल पिक्चर आता था, उससे पिक्चर पूरा जो है कि एशिया का सबका जो है, इंडिया का एशिया का सबका जो है पिक्चर जो है कि मैंने स्क्रीन पर आ जाता था और उसका फोटो हम लोग मॉनिटर करते थे, ले लेते थे और उससे एनालिसिस होता था। सबसे ज्यादा हेल्प किसने की इंडिया को? जी,
सबसे ज्यादा हेल्प किसने की है मौसम के क्षेत्र रसिया भी मदद किया है। में? रसिया भी जो है, रसिया का टेक्नोलॉजी जो है कि पहले भी इंडिया से ज़्यादा एडवांस था। हम्म। तो जो है कि रसिया जो है कि हेल्प करता था। नॉर्थ ईस्ट में आपकी पोस्टिंग रही है? हैं? नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग रही है आपकी? जी, कलकत्ता में रहा था। वहां का अनुभव काम का? जी, वहाँ भी पिक्चर आने आता था तो वही वो जो है हम लोग पहले जो है कि ज़्यादा वो ऑल इंडिया उधर से जो है कि मॉनिटर करके किया जाता था। बांग्लादेश वगैरह से फिर पार करता था, इंडिया पे ऊपर आता था। उससे जो है हम लोग ये करते थे। कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं जी सर। लोगों से? कोई मौसम को लेकर आपके अनुभव के दौरान की ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहते हैं? अब हम लोग नहीं चाहते हैं, अब हम लोग का तो लीग खत्म हो गया ना। अब तो जो वर्क कर रहा है वो सब मॉनिटर करता है और वो सब क्या एक्टिविटी रहता है। लेकिन हम लोग का तो अब कोई मतलब नहीं न रहा। कोई एक्सपीरियंस ही जो है कि अभी भी महसूस करते हैं जब पिक्चर आता है और जैसे टीवी वगैरह पर भी या इंटरनेट पर भी जो है सब पिक्चर का आधा आधा घंटे पर जो पिक्चर आता है आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि माने दिल्ली में कैसा बादल है, कलकत्ता में कैसा बादल है, साउथ में कैसा बादल है, सब मॉनिटर अभी भी होते रहता है। मौसम विभाग या ऑफिस को लेकर ऐसा कोई घटना जो आपको याद हो, कभी कोई आया हो या ऐसा कुछ हुआ हो कि आप लोगों को लगा हो कि हाँ कुछ ऐसा घटना कुछ याद हो कुछ? नहीं, मॉनिटर हम लोग का जो ये था कि जैसे जो मौसम का एग्जिस्ट मिलता था वो हम लोग मॉनिटर करके रखते थे, पिक्चर भी बना के रखते थे रिजर्व में। नहीं, कोई ऑफिस में आया हो या ऐसा कोई घटना हो जैसे एयरपोर्ट पे या कुछ जहाँ आप लोगों का कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ याद हो? अच्छा, ऐसा तो अभी नहीं है, मैंने जैसे पिक्चर होता था, क्या? जैसे क्रैश होने से तो फिर उसका इंक्वायरी होता था कि इसका टेक्नोलॉजी माने कई की तरह से वेदर खराब मॉनिटरिंग करने से भी हो सकता है, टेक्निकल भी उसमें जो है कि कभी कभी कमी आ जाता है, उससे भी क्रैश हो जाता है, तो वो मॉनिटरिंग किया जाता था। तो एरोप्लेन के मूवमेंट को लेकर आप लोगों का क्या योगदान होता है? एक मौसम विभाग के मायने से एक हवाई जहाज के उड़ने में क्या योगदान होता है? नहीं, वो तो योगदान होता है कि जो योगदान हम लोग का कुछ नहीं होगा, जो रियलिटी रहता है उसको हम लोग उसको बोल देते हैं कि ऐसा हालत है। अब वो देखेगा कि हम टेक ऑफ करें कि ऑन ऑफ करें या कुछ करें, जैसा करिया अपना करता है। इंदिरा गांधी को लेकर क्या आपका था, कब आई थी इंदिरा गांधी? जी, इंदिरा गांधी कब आई, क्या प्रॉब्लम थी? इंदिरा गांधी वगैरह तो सब हेल्प करती थी, उस समय तो कोई कमी नहीं रहता था। एक बार गया में थे आप लोग तो शायद हाँ इंदिरा गांधी आई थी। हाँ, वो आती थी उधर से जाती थी जो है प्लेन से जो है यहाँ जाती थी, थाईलैंड वगैरह, बैंकॉक वगैरह जाती थी।